पौष रविवार व्रत कथा। इस मास में रविवार का व्रत करने वाली महिलाओं को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो भगवत गीता का पाठ करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा पूरे परिवार पर सदैव बनी रहती है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस मास में रविवार का व्रत कर भगवान सूर्य को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान सूर्य पुष्प आदि के द्वारा पूजन करने से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। यदि इस रविवार को व्रत करने वाला भगवान सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहे तो संतान आज्ञाकारी होती है तथा माता पिता से अधिक स्नेह करती है और संतान का तेज सूर्य के समान बढ़ता चला जाता है। प्रभाव मान सम्मान समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। पौष रविवार का व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन सिर नहीं धोना चाहिए, यानी बाल नहीं धोना चाहिए और नीले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। नीले या लाल रंग का वस्त्र पहनना इस दिन अत्यधिक शुभ होता है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। पौष रविवार व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छी नहीं हुआ। किसान की बात साहूकार ने सुन ली, उसका मुंह उतर गया उदास मन से। जब घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा, क्या बात है? साहूकार ने सारी बातें बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली बच्चे नहीं है, यहाँ तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा दे जी ने सूरज भगवान से कहा, इतने मन से यह आपकी आराधना करता है, इसकी पुकार सुन लो। सूर्य भगवान ने उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तेरे भाग में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से एक कन्या होगी। 9वें महीने में एक कन्या उनके घर में जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते। मालिश करने वाली आती तो हीरे मोती ले जाती। 1 माह बाद मालिश करने वाली का आना बंद कर दिया। उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उनके घर में बहुत धन दौलत हो गई। उनके पिता ने सोचा कि लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देना चाहिए। उसकी माँ ने कहा, मेरे उठते ही इसका मुंह देखने का नियम है, क्यों नहीं हम घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा गया और उसकी शादी की। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाती तो लड़के को बुरा लगता, तो लड़की ने समझाया कि माँ को मेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जमाई ने लड़की को उठा दिया और देखा हीरे मोती मुंह से गिर रहे हैं। उसने उठा लिया। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जमाई को पता चल गया है। उसके मन में लालच ने घर कर लिया। उसने अपने जमाई को मारने के लिए एक आदमी भेजा। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर अपने सासू को लाके दे दिया। राणा दे जी और सूर्य भगवान ने सोचा, मेरी दी हुई लड़की के पति को मार दिया, उसकी रक्षा करना चाहिए। भगवान सूर्य और ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और भिक्षा में जमाई का सिर मांग ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। लड़की के पौष रविवार का व्रत करने का नियम था। वह पूजा कर कहानी सुन भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया तो उसने पूछा, आपको पता नहीं है क्या दिन अस्त होने पर मैं खाना नहीं खा सकती, अगले दिन खाना पड़ता है। उसके पति ने उसको सारी बातें बताई। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत पश्चाताप किया, पर बेटी अपने पति के साथ ससुराल में सुख पूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। हे सूरज भगवान, जैसी बेटी पर कृपा करी वैसा ही सब पर करना। उसने अपने परिवार पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्य लोक को में स्थान प्राप्त किया। सब प्रेम से बोलो सूर्य भगवान की जय, सूर्य नारायण की जय। पुराणों के अनुसार पौष माह के प्रत्येक रविवार को तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना विशेष लाभदायक होता है, इसे श्रवण करना भी उतना ही लाभदायक होता है। पौष मास में रविवार का व्रत रखना विशेष मनोकामना पूर्ति कारक होता है। पौष मास में रविवार व्रत से सूर्य भगवान की कृपा एवं आरोग्यता प्राप्त होती है। पौष मास के रविवार को सूर्य की उपासना के लिए सूर्योदय से पहले जागना चाहिए। स्नान के बाद तांबे के
कलश अथवा किसी धातु के पात्र में जल भरकर उसमें रोली, अक्षत और लाल रंग के फूलों को डालकर इस प्रकार उसे अर्घ देना चाहिए। जल की धारा के बीच से उगते हुए सूर्य का दर्शन हो। रविवार दिन व्रत रखकर सायंकाल अग्निहोत्री आदि कर बिना नमक का भोजन करना चाहिए। इस प्रकार पौष मास के प्रत्येक रविवार को सूर्य की उपासना करने से वैदिक, दैहिक और भौतिक तीनों कष्टों से मुक्ति मिलती है। उपासक की बुद्धि सूर्य के समान प्रकाश की तरह प्रखर हो जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पौष मास में भग नामक सूर्य की उपासना होती है। ऐसी मान्यता है कि पौष मास में भगवान भास्कर 11,000 रश्मियों के साथ तप कर सर्दी से राहत देते हैं। इनका वर्ण रक्त के समान है। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य को ही भग कहा गया है और इनसे युक्त को ही भगवान माना गया है। यही कारण है कि पौष मास का भग नामक सूर्य साक्षात पर ब्रह्मा का ही स्वरूप माने गए हैं। पौष मास में रविवार व्रत का महत्व। आरोग्य और ऊर्जा। यह व्रत शरीर को सूर्य की भांति तेजस्वी और ऊर्जावान बनाता है और शारीरिक कष्टों को दूर करता है। व्रत रखने से घर में धन, यश, मान सम्मान और खुशहाली आती है। यह सभी पापों का नाश करता है और बुद्धि को सूर्य के समान प्रकाश के समान तीव्र बनाता है। सूर्य को नवग्रहों का राजा माना गया है, इसलिए सूर्योपासना से सभी ग्रहों की शांति होती है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। रविवार का व्रत रखने वाले दिन भर नमक रहित सात्विक भोजन, फलाहार, दूध, गुड़ का हलवा करें और शाम को सूर्य को अर्घ देने के बाद भोजन ग्रहण करें। शास्त्र के अनुसार रविवार को उपवास करने से जीवन भर कभी न खत्म होने वाली जीवन शक्ति के साथ स्वस्थ और खुश रहने में मदद मिल सकती है। रविवार का व्रत रखने से चर्म रोग तथा आंखों की समस्याओं को और अन्य बीमारियों से राहत मिलती है। साथ ही बुद्धि तेज होती है। जय सूर्य नारायण, जय श्री विष्णु।